हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलग ज्ञान पर। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्न 1, हल्द्वानी में आयोजित मथुरा दत्त मटपाल साहित्य स्मृति सम्मान किस कुमाऊनी कवयित्री को प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवकी मेहरा। देवकी मेहरा जी को मथुरा दत्त मटपाल साहित्य पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। हल्द्वानी स्थित आनंदा अकादमी में प्रसिद्ध कुमाऊनी भाषा और साहित्य को समर्पित मथुरा दत्त मटपाल की जयंती के अवसर पर स्मृति साहित्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कुमाऊनी भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कवयित्री देवकी मेहरा जी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान कुमाऊनी भाषा और लोक साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गढ़वाल राइफल्स के 23वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में पदभार जो है दिनेश सिंह राणा जी ने ग्रहण किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं और भावना को दर्शाते हुए एक समारोह में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने गढ़वाल राइफल्स में 23वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में पदभार संभाला। तो ये जो थे 23rd नंबर के कर्नल रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देहरादून के जिलाधिकारी यानी कि डीएम सविन बंसल को किस सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकरत्न हिमालय सम्मान। प्रश्न 4, हाल ही में किस सहकारी संस्था को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधना स्वायत्त सहकारिता। इस संस्था को जो है सम्मानित किया गया। पौड़ी मुख्यालय की साधना स्वायत्त सहकारिता को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसके अंतर्गत दीदी कैफ़े को 2021 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हिमोथॉन सोसाइटी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसने महिलाओं को स्वरोजगार दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन भलचौ। चलिए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। उत्तराखंड पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों और एकल बुजुर्गों की सुरक्षा व सहायता के लिए ऑपरेशन भलचौ शुरू किया। इसके अंतर्गत पुलिस टीम बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान कर रही है और हेल्पलाइन नंबरों को भी जारी कर रही है। तो इस ऑपरेशन का नाम जो है भलचौ है, जो कि बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड के किस ब्लॉक में राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन डी, कोटाबाग ब्लॉक में। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के बुजनिया हल्दो गांव में यह गोल्ड टेस्टिंग सेंटर खुलेगा। इससे स्थानीय स्वर्णकारों को दिल्ली एनसीआर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और हॉलमार्किंग की सुविधा भी यहीं से मिल सकेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 7, हाल ही में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली बॉक्सर पूनम बिष्ट असवाल किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल। चलिए अब जानते हैं पूनम बिष्ट असवाल के बारे में। उत्तराखंड की होनहार बॉक्सर पूनम बिष्ट असवाल ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पिथौरागढ़ एसएसबी में तैनात पूनम अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मूल रूप से नैनीताल के सुंदरखाल गांव में रहने वाली पूनम वर्तमान में हल्द्वानी में रहती है।
तो पूनम बिष्ट जी का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सीमांत गांव गुंजी पिथौरागढ़ के ग्रामीणों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमला गुंजियाल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेटमेंट 1, उत्तराखंड सरकार सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित करेगी। स्टेटमेंट 2, यह मैराथन केवल देहरादून और हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस मैराथन के बारे में। ये मैराथन जो है गूंजी, आदि कैलाश और नीतीमाणा मलारी में होगी, देहरादून और हरिद्वार में नहीं होगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखें नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कथन 1, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी पर नदी महोत्सव का आयोजन किया। कथन 2, उन्होंने नागरिकों से नदियों को मां के रूप में सम्मान देने की अपील की। तो इसमें जो है ऑप्शन सी यह सही होगा। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। So friends, that's it for today. Stay connected with us and kindly visit our website alagyan.in.